सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उधरी नानक तिसु बलिहार। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उधरी नानक तिसु बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडहार गोपाल। सर्व दिया पे प्रतिपाल। सौगल की चिंता जिसु मन माहे तिसते बिरथा कोई नहीं। रे मन मेरे सदा हरि जाप। अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु न होय। जैसो प्राणी लोचै कोई। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। गत नानक जप एक हरि नाम। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। गति नानक जप एक हरि नाम। टूटी गांडहार गोपाल। सर्व जिया पे प्रतिपाल। सगल की चिंता जिसु मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हरि जाप। अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु न होए। जैसो प्राणी लोचै कोय। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। गत नानक जप एक हरि नाम। तिस बिन नाही तेरे किछ काम। गत नानक जप एक हरि नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार। जितनी हम कलाएं सोच सकते हैं ना दुनिया में, सारी प्रभु में समाई हैं। एक ओंकार प्रभु में सब सारी कलाएं समाई हुई हैं, क्योंकि वह संसार सारे संसार का मालिक है ना। प्रभु बिरथा जानन हार। और हमारे मन की जो बिरथा है ना, जो तकलीफ है भीतर, बहुत ही भीतर, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हमारी तकलीफ है, उसको भी समझता है। जैसे एक माता ये सब जानती है कि उसके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, जबकि बच्चा बोलना भी नहीं जानता। इस तरह से भरपूर है प्रभु, सारी कलाओं से भरपूर है। और हमारे अंदर की सारी व्यथा तकलीफ को है जानता है। जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। ऐसे प्रभु का जब हम स्मरण करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। नानक तिस बलिहार, ऐसे पालनहार प्रभु को बाबा जी कहते हैं मैं हमेशा बलिहार जाता हूँ। अष्टपदी में बाबा जी कहते हैं टूटी गार्डन हार गोपाल। सर्व जिया यहाँ पे प्रतिपाल। हमारी आत्मा जो परमात्मा से टूट चुकी है ना, परंतु प्रभु जब दया करते हैं तो द्वैत दूर होती है और हमको अपने आप में मिला भी लेते हैं। सर्व जिया आप पे प्रतिपाल। सारे जीवों का कि वे प्रतिपालना करते हैं। कितनी सृष्टि है, सबका पेट भरता है, सबकी प्रतिपालना होती है। सगल की चिंता जिस मन में है उसे सारी सृष्टि की चिंता है। हम तो अपनी अपनी चिंता करते हैं ना, लेकिन मालिक जो प्रभु है उसको सभी की चिंता है। इससे बिरथा कोई ना है। हाँ, जिस पर प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद होता है उसकी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसका कल्याण नहीं होता, जिस पर उपकार नहीं होता। जिससे बिरथा कोई ना है। उनकी जो आशीर्वाद है ना, जो रहमत है, उसकी बारिश हर एक पे होती है, चाहे उतनी ना हो लेकिन होती जरूर है। रे मन मेरे सदा हरि जाप। अविनाशी प्रभु आप पे आप। ऐ मेरे मन ऐसे प्रभु का जाप कर जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो स्वयं है, वह रचना में है और रचना उसी की है, वह स्वयं ही स्वयं है। एक ओंकार स्वरूप है, दूसरा तो कोई है नहीं।
आपन किया कछु न है जय सो प्राणी लोचे कोई। वह कर्ता पुरुष है, सभी कुछ वही कर रहा है। यदि हम सोचें ना हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमारी गलत फहमी है। कितनी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी सोच बनती है, जिसकी वजह से हम कुछ करते हैं, और उन मजबूरियों को उनका कारण उनका कर्ता कौन है? उनका कर्ता तो प्रभु है ना। जो भी कुछ हो रहा है ना वो कर्ता पुरुष की वजह से हुआ। आपन किया कछु न हो, हमारे किए से कुछ नहीं होता, चाहे हम कितनी कोशिशें कर लें। तिस बिन नाही तेरे किच काम गत नानक जब एक हरि नाम। असल में जो हमारी जीवन का मकसद है ना वो तो एक ही है, द्वैत दूर हो, अहंकार दूर हो और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। उसके अलावा कोई भी काम होता है ना तो हम एक जंजाल से निकलते हैं तो दूसरों में पड़ जाते हैं। वो जंजाल पहले से भी जटिल होता है तो उससे कभी गति नहीं होती। गति होती है तो जब हम द्वैत दूर करते हैं और एक ओंकार में प्रभु में हमारी आत्मा विलीन होती है। तिस बिन नाही तेरे किच काम, और यही हमारा मनुष्य का जो मनोरथ है इस जीवन का। गत नानक जब एक हरि नाम। बाबा जी कहते हैं कि गति तभी होती है जब एक ओंकार वाहिगुरु का स्मरण किया जाता है, सारी द्वैत को छोड़ करके। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आगे बख्शें और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।